गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। आपके साथ गीता पर अभी तो शुरुआत है, अभी तो केवल आपके साथ रूपरेखा तैयार की जा रही है कि भगवान श्री कृष्ण की वाणी को भी समझने के लिए, जिसके साथ हमारा नित्य संबंध है, लेकिन बड़ी कठिनाई हो रही है। कल छोटी सी चर्चा की कि मैं कौन हूँ। राजकुमार जी आवाज़ भी बंद कर लीजिए भैया। मैं कौन हूँ, ये भ्रम नहीं मिटेगा। जब तक नहीं मिटेगा तब तक नतीजा ठन ठन गोपाल निकलने वाला है। मैं का ज्ञान होना आत्मज्ञान है, भगवत प्राप्ति है। इसी के लिए देह मिला, लेकिन देह में रहना पाप नहीं, देह मानना पाप है। कल भी जब चर्चा चली तो बाई जी ने पूछा था, किसी और भक्त ने प्रश्न नहीं किया क्योंकि राजकुमार जी शादी में बिजी थे। अब राजकुमार जी से ही पूछ लेते हैं कि कल आपने सत्संग तो सुना,
क्या आप बता पाएंगे कि मैं कौन हूं? गुरु जी, हमने तो सीखा आपसे, मैं आत्मा हूँ और मेरी परमात्मा है, थे, है और रहेगी। तो सीखा है कि जाना है कि माना है? नहीं, माना है, लेकिन कुछ अड़चने आ रही हैं, मन नहीं हो पाता कई बार, और कोशिश करता हूँ कि मैं इसी में धुन में लगा रहा हूँ कि भाई भगवान की तरफ ध्यान लगा रहे, इसकी पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। बता, देखो कमाल की चीज ये है कि जिसके साथ हमारा 24 घंटे रहना होता है उससे हमारा संबंध नहीं होता। पता उसे जानने में कितना कष्ट हो रहा है। एक बार छोटी सी त्रुटि कि मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, वो आज तक मिट नहीं रहा। अज्ञानता कितनी हावी हो गई हमारे ऊपर, हमारे ऊपर अज्ञानता कितनी हावी हो गई कि नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पा रहे। हर जिसका आप अनुभव कर रहे हो वो कोई भी आपको मिला हुआ नहीं है, केवल माना हुआ है। मुझे नहीं पता, कल भाई जी ने पूछा, मैंने प्रयत्न किया बताने का, उन्होंने समझा कि नहीं समझा, माना कि नहीं माना। आज फिर छोटी सी चर्चा करके आपके साथ आगे की। आप और हम सब लोग सुबह उठते हैं, आप कहेंगे हाँ रोज उठते हैं, तो क्या होता है सुबह आंख खुलते ही बाहरी दुनिया भीतर घुस जाती है। मैं सोचता हूं कि रात को जब शरीर सो जाता है तो ये दुनिया कहाँ चली जाती है? कहाँ तुम्हारा मकान, कहाँ तुम्हारा परिवार, कहाँ ये ज्ञान कि मैं शरीर हूं, ये कहाँ चला जाता है? सुबह आंख खुलते ही सारी बाहरी दुनिया फिर भीतर घुस आती है, यानी अज्ञान फिर जाग जाता है। अधूरे कामों की याद आने लगती है। हम सब लोग जो जो काम हमारे अधूरे रह गए हैं उनकी हमें याद आने लगती है। देखो कितनी विचित्र चीज है, अधूरे कामों की याद आने लगती है कि आज क्या क्या काम जरूरी है। क्या सुबह उठते ही इस देह में हरी मिलतें ये याद रहती है ना? अधूरे काम जो कभी पूरे नहीं होंगे। वेदांत कहता है हर पल अपने होने का बोध बना रहना चाहिए, अपने होने का। अब बताओ, जो नहीं हो उसका बोध रहना चाहिए या जो हो उसका बोध रहना चाहिए? मैं मानता हूं कि कठिन पड़ेगा, कठिन पड़ेगा, कठिन है नहीं। एक बात पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास हो जाए। और कल भी कहा था कि राग द्वेष ना रहे तो बड़ा सरल मार्ग है। अपने होने का बोध बना रहना चाहिए। तो सुबह आंख खुलने के बाद लंबी सांस लेकर, ध्यान दीजिएगा, सुबह आंख खुलने के बाद लंबी सांस लेकर अपने होने को महसूस करो। मैं आत्मा हूं, परमात्मा मेरे साथ है। सांस भरें और खुद से कहो
मैं शरीर नहीं हूँ, ना मन ही हूँ, ना मैं अपने मन में उठने वाले विचारों को देखने वाला हूँ। फिर पूरी कृतज्ञता के साथ पानी का एक पहला घूंट पीजिए। कुछ आसन, योग आसन, शरीर को 5 मिनट चलाकर प्राण जगाएं। क्या मतलब? मोबाइल के स्क्रीन खोलने से पहले अपनी खिड़की तक जाकर जरा बाहर झांककर आकाश को आंखों से भरो, चिड़िया के गीत सुनो। दिन का ऐसा आगाज जल्दी ही क्या करेगा? आप में विगडम भर देगा, आजादी भर देगा। आप बताओ कैसी गंदी सोचना हो गई कि सुबह जागते के साथ ही सारा संसार अंदर घुस जाता है। कभी सोचना, ये संसार आंख बंद होते ही रात को गहरी नींद में कहाँ चला जाता है। कहाँ गई मम्मी, कहाँ गया पापा, कहाँ गई मकान, कहाँ गया दुकान, कहाँ गया परिवार, कहाँ गया पियर, कहाँ गई ससुराल, और कहाँ गया आपका शरीर। अगर आप शरीर होते तो सोने वाला कोई और होता, जागने वाला कोई और होता। ये तोता रटन करने से कल भी कहा था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं, भगवान तुम्हारा सदा का साथी है, नित्य प्राप्त है। उसे पाने के लिए कुछ नहीं करना, भगवान तो मिला ही हुआ है। मुश्किल क्या है? हम भटके हुए हैं। हमारे लिए संसार का काम, क्यों? कहीं शरीर मर जाए और संसार का काम रह जाए, उसकी ज्यादा चिंता है। अपना कल्याण की कोई चिंता नहीं। और मैं कह रहा हूं आखिरी सांस तक संसार का काम करो, होश में आके करो। आप आत्मा हो, जब तक परमात्मा तुम्हारे को संसार का काम करा रहा है करो। लेकिन क्या करे ये जीव, ऐसी मूढ़ता में फंस गया है कि चाहता है राम रस, भगवान का प्रेम मिले। अच्छा, किसको मिले भगवान का प्रेम? कई बार सोचो, ये शरीर मिट्टी का, मन माया का, बुद्धि माया की, भगवान का प्रेम दिव्य है। आप आत्मा अपने को मानते नहीं, आप अपने को चेतन चिन्मय मानते नहीं, परमात्मा का अंश मानते नहीं, तो भगवान किसको मिले? गुरु तो केवल बता सकता है इस देह में हरि मिलत है। अब आप मिलना चाहो कि ना मिलना चाहो, मिलना चाहो कि ना मिलना चाहो। और ये मौका छीनने के बाद, जहां आज ममता मोह आसक्ति है, राग द्वेष है, ये कोई नहीं रहने वाला। नतीजा ठन ठन गोपाल। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जैसे स्वप्न देखने के बाद बहुत अच्छा सपना देखा, मैं स्वर्ग सम्राट हूं, सारे सुख भोग मैं भोग रहा हूं, और ऐसा मजा आ रहा है सपने में, महलों में रह रहा हूं, नौकर चाकर, शरीर भी 16 वर्ष का। लेकिन जैसे ही सपना टूटा,
वापस फिर वही, हाँ शरीर में दर्द हो रहा है, करहा रहे हैं पागलों की तरह से, शरीर के अंदर मैं घुस गए। अभी सपना देख रहे थे तो शरीर की दुख भी ध्यान नहीं था, बुढ़ापा भी ध्यान नहीं था। जागते ही अज्ञान फिर जाग गया। और अब जागते के साथ ही क्या जाग गया, क्या काम करना है। इसीलिए आपसे निवेदन किया गया कि सुबह उठते के साथ ही कम से कम एक बार सांस लेकर अपने होने को महसूस करो और सोचो, मैं ना शरीर हूं ना मन ही हूं, मैं अपने मन में उठने वाले विचारों को देखने वाला हूं। लेकिन पता नहीं कौन सी ममता, कौन सी मोह, कौन सी आसक्ति, कौन सी अज्ञानता हमारे अंदर, यानी हम चेतन और जड़ हमारे अंदर घुस गया, अज्ञान हमारे अंदर घुस गया। और इस देह में नहीं मरेगा तो कब मरेगा। क्योंकि साधना करने वाला कौन, अगर आप ये मानते हो शरीर से साधना होगी तो मुर्दा तो साधना कर नहीं सकता। और जीवन साधना है। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, ये साधना संत महात्मा किस लिए कराते हैं, संसार का भ्रम मिटाने के लिए। उसके लिए हमारे पास समय नहीं है और मैं चर्चा यही कर रहा हूं। भगवत गीता में साधना का वर्णन करने में, विस्तार पूर्वक समझाने में एक एक साधन को कई बार कहने में संकोच नहीं किया गया। संत महात्मा बार बार कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को बार बार बताते हैं। कारण जब तक प्रश्न करता रहता है जीव, तब तक भगवान उसे बताते रहते हैं। लेकिन हमारे लिए प्रश्न हमेशा काया और माया के होते हैं, ममता मोह आसक्ति के होते हैं। या तो मन से ये विचार हटा दो कि मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं, मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं, या ये संकल्प करो कि शरीर मरेगा, संसार मरेगा, मैं गलत जगह फंसा हुआ हूं, सही मार्ग पर मुझे चलना है। अन्यथा दो नाव में सवार व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। अपने कल्याण की, आत्म कल्याण की उत्कृष्ट अभिलाषा अगर हो, प्यास हो, तो पानी खोज लेता है। प्यास नहीं है भगवान को पाने की। अभी तो ममता मोह आसक्ति की दलदल में इतनी लंबी दाढ़ी हमारे अंदर उगाई है कि भगवान मिले ना मिले, सपना नहीं मरना चाहिए। कई बार निवेदन किया, रात का सपना छोटा होता है, दिन का सपना लंबा होता सपना है। लेकिन रोज उठ करके वही परिवार, वही संसार, वही रिश्ते नाते देखते हैं तो लगता है ये तो सपना नहीं है। अच्छा, डिसीजन कौन ले रहा है? आपकी बुद्धि। ये तो सपना नहीं है। तो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपना कल्याण कर सकता है। गीता एक प्रासादिक ग्रंथ है। इसका आश्रय लेकर
पाठ करने वाले बड़े विचित्र, अलौकिक, शांतिदायक भाव उठने लगते हैं। अगर इसका मन लगाकर पाठ करने मात्र से, समझकर शांति मिलती है। अभी एक दिन भाई जी ने पूछा था, क्या हमको भी गीता लेकर बैठना चाहिए? आएगा वो समय, 2-4 दिन पूरे होने दीजिए। अगर किसी के पास गीता ना हो तो गीता अरेंज कर लें। जब मैं गीता का पहले अध्याय, तब आपको पता चलेगा कि मैं एक एक शब्द को कैसे समझ पाऊंगा। तब गीता रखिएगा सामने। अभी तो गीता खोलने से पहले की बात चल रही है। अभी तो हम घर के काम भी करते रहते हैं और सत्संग भी सुनते रहते हैं। तब पता चलेगा कि किसको धोखा दे रहा हूं मैं। मेरा ध्यान गीता में है या सत्संग में है या परिवार में, संसार में है। एक साथ कई काम हम करते रहते हैं और अपने को बहुत चालाक समझते हैं। गीता के पहले ही श्लोक में जब आपके साथ चर्चा होगी, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, न धर्म का पता न क्षेत्र का पता। आप कहते हो नहीं, गीता के नीचे लिखा होता है। प्रतिदिन यदि गीता का एक श्लोक भी हमारे अंदर उतर जाए, उसका अर्थ और उसका भावार्थ स्फुरित होने लगे, बीज फूटने लगे, तो मन में कोई शंका नहीं होती। वास्तव में इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अनंत महिमाशाली ग्रंथ की महिमा का वर्णन कर ही कौन सकता है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। गीता का खास लक्ष्य क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। गीता का खास लक्ष्य क्या है? अगर अभी भी आपके मन में मैं को लेकर के कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। मैं नश्वर शरीर को मैं नहीं कहूंगा। कल भी आपको ड्राइवर का एग्जाम्पल दिया गया था। मन में विचार मक्खियों की तरह आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जैसे मक्खी को उड़ाते हो, ऐसे आपको इन मक्खियों को उड़ाना पड़ेगा। ये अपने आप नहीं उड़ सकती, आपको उड़ाना पड़ेगा। तो किसी के मन में अब शरीर को लेकर, मैं को लेके प्रश्न नहीं। आप परमात्मा के अंश कब? जवाब चेतन है। तो गीता का मुख्य लक्ष्य है, मनुष्य किसी भी वाद विवाद में, मत में, सिद्धांतों को मानने वाला क्यों ना हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए। आप किसी धर्म के, किसी संप्रदाय के, किसी जाति के, सबका कल्याण परमात्मा प्राप्ति से जीव वंचित ना रहे। क्योंकि जीव मात्र का मनुष्य योनि में जन्म केवल, ध्यान रखो अपने आपको, आपका और हमारा जन्म क्यों हुआ है? केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है। और हम संसार का कल्याण करने में लगे हुए हैं।
अपना पता नहीं मैं कौन हूं, और संसार का कल्याण कर रहे हैं, परिवार का कल्याण कर रहे हैं। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं जिसमें मनुष्य का कल्याण ना हो सकता हो, कारण परमात्मा तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। आप बच्चे थे तब भी आप आत्मा थे, आप जवान थे तब भी आप आत्मा थे, आज शरीर बूढ़ा है तो भी आप आत्मा हो, और शरीर में आए थे तब भी आप आत्मा थे, और शरीर से जाओगे तब भी आप आत्मा रहोगे। हर आत्मा के साथ सदा परमात्मा रहता है। इसीलिए मैंने कहा परमात्मा तत्व प्रत्येक स्थिति में, परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। इसलिए साधक को कोई भी और कैसी भी परिस्थिति आए उसका केवल सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने का अर्थ है दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा त्याग करना है, और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख भोग का तथा वो बनी रहे इस इच्छा का त्याग करना है। हर आदमी चाहता है मैं सारी जिंदगी जवान रहूं, तो रह क्यों नहीं पाते? आप बताओ, सारी जिंदगी हम युवा क्यों नहीं रह पाते? लेकिन आपको अगर आत्मज्ञान हो जाए तो सारा जीवन आत्मज्ञान में, आत्मा में रहोगे। सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख भोग वो बनी रहे ये इच्छा का त्याग करना और उसको दूसरों की सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदायी और सुखदायी दोनों परिस्थितियों में ऊंचा उठता है। बुरे दिन आए तो भी आगे बढ़ोगे, अच्छे दिन आए तो भी आगे बढ़ोगे। और मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूं, वो अच्छे दिन ही किस काम के जब आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ, वो धन किस काम का, वो जवानी किस काम की, वो शरीर किस काम का, वो गुरु किस काम का, जब आपको आत्मज्ञान ही नहीं हुआ। धिक्कार है। तो जीव का कल्याण सुनिश्चित होता है। सृष्टि से पहले भी परमात्मा ध्यान दीजिएगा, सृष्टि से पहले भी परमात्मा में मैं एक ही अनेक रूपों से हो जाऊं, ऐसा संकल्प हुआ था। परमात्मा ने सोचा सृष्टि की रचना करने से पहले सृष्टि को कि मैं ही अनेक रूपों में हो जाऊं, और यही भगवान कह रहे हैं वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं बनाऊं। हम भ्रमित हो गए, नहीं ये तो मेरा मकान है, आप कैसे कहते हो ये भगवान का है? भगवान आके बना गए थे? नहीं नहीं, भगवान ने तो नहीं बनाया, भगवान तो नहीं बने, आपके अहंकार ने मकान बना दिया, आपकी अज्ञानता ने मकान बना दिया। जिस धन को आप कहते हो मेरा धन, उससे बड़ी निर्धनता कोई नहीं है। भगवान ने संकल्प किया, इस संकल्प से एक ही परमात्मा, ये परमात्मा, एक बार मीना जी के सुपुत्र ने पूछा था कि परमात्मा को क्या जरूरत थी इतना गंदा संसार बनाने की? तो मैंने उस समय भी कहा था, आज भी बोल रहा हूं, परमात्मा का एक ही संकल्प था, प्रेम वृद्धि की लीला के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। स्वयं श्री कृष्ण, स्वयं भगवान और राधा जी इन दो रूपों में प्रकट हो गए। देखिए कमाल की चीज, स्त्री भी परमात्मा और पुरुष भी परमात्मा, और स्वयं को दो रूपों में
विष्णु लक्ष्मी में कहो, राम सीता में कहो, राधा कृष्ण में कहो, दो रूपों में भगवान प्रकट हो गए और इन दोनों परस्पर लीला करने के लिए एक खेल रचा भगवान ने सृष्टि के अंदर आकर के। लेकिन आप और हम लोग क्यों मनुष्य कहलाते हैं? क्योंकि हम मनु की संतान हैं। मनु और शतरूपा इस सृष्टि के सबसे पहले स्त्री पुरुष हुए और उन्होंने भगवान को ही पाना चाहा। लेकिन आप और हम लोग भगवान से संसार पाना चाहते हैं। एक मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, क्योंकि बहुत गंभीर चर्चा है, पूरी एकाग्रता के साथ समझ आएगी। श्री कृष्ण गोविंद